कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस दिन आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। महान भाव, ये भजन बड़ा मार्मिक है, पर सच्चाई बयान करता है। जिसने भी जन्म लिया है उसे भी एक ना एक दिन इस संसार से ग्रह, परिवार, रिश्तेदार, यार, मित्र, पति, पत्नी, सभी रिश्तों को छोड़ कर के जाना पड़ता है। पर फिर भी हम इस जहां में एक पर्यटक बनकर के हर जीव आता है। जैसे कोई विदेशी व्यक्ति भारत में घूमने आता है कुछ दिन के लिए, चंद दिनों के लिए। कोई व्यक्ति भारत से विदेश जाता है चंद दिनों के लिए पर्यटक बन कर के। सिर्फ उसका लक्ष्य होता है कि जब आया हूँ 3-4 दिन के लिए तो घूम लूँ, देख लूँ यहाँ के सौंदर्य को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के मैनेजमेंट को, और बस खुश होता है और सोचता है कि ऐसा मैं अपने देश जा कर के ऐसा करूँगा। बस यही एक लाइफ है कि हम इस दुनिया में आए काय के लिए, देखने के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ना हम बुरा करने आए, फिर हम क्यों राग, द्वेष, कसाय और पाप किसके लिए करते हैं। क्योंकि जैसे कोई पर्यटक, कोई विदेशी व्यक्ति जब किसी देश में घूमने के लिए जाता है तो वो सोचता है कि देखो मैं 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आया हूँ भैया, यहाँ पर फालतू में किसी व्यक्ति से अपन लड़ना झगड़ना नहीं है। सारा कोई केस हो जाए, बंद हो जाए तो यहाँ कौन सुनने वाला है और कौन हमें बचाने वाला है। ऐसे ही हर व्यक्ति को अपने इस जीवन में यही सोच कर आना चाहिए और रहना चाहिए कि हमें जो 50 साल 60 साल का वीज़ा लेके हम आए हैं, इस 60 साल में हम अपनी इमेज ऐसी छोड़ के जाएं क्योंकि पूरा देश हमारे नाम से जुड़ा हुआ है। आज यही संकेत संतों के संत, तारों में भी ध्रुव तारे की तरह चमकने वाले, चंद्रमा की रोशनी को फीका करने वाले, सूर्य से जैसे प्रतापी, त्यागी, तपस्वी, निष्प्रही संत, संतों के संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने इस दुनिया में जिन्होंने 60-70 साल जो उन्होंने हमें दिए, अपने लिए भी दिए उन्होंने, और उन्होंने जो अपने लिए दिए उस निमित्त से हमें भी उनका सानिध्य मिला। अलग अलग समाजों को, अलग अलग लोगों को उनका सानिध्य मिला। उन्होंने कितने अपने अंश के रूप में कितने साधु संत बना कर के छोड़े, कितने त्यागी तपस्वी उन्होंने बना कर के छोड़े, कितनी बहनों को उन्होंने संसार सागर में फंसने से प्रतिभा स्थली में स्थापित कर दिया, और कितनी उन गायों के लिए गौशालाएं खुलवा दी, कितने पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए उन्होंने अलग अलग कोचिंग सेंटर खुलवा दिए, कितने लोगों को ठीक करने के लिए उन्होंने भागोदय जैसे अस्पताल खुलवा दिए। इतना सब कुछ करने वाला संत आज बिना कुछ लिए संसार से अपने नियम, अपने संयम के साथ आज हम सबको अलविदा कह करके रात्रि को चला गया कि तुम सोते रहना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और मैं बिना किसी को रुलाए रात को ही चला जाऊंगा। और रात्रि को 2:30 बजे एक ऐसे संत
अलबेले संत आज हम सब के बीच में से हम सबको छोड़कर आज वो अपनी दुनिया में ना मोक्ष पथ पर जो चल रहे थे उस स्वर्ग की ओर उन्होंने आज प्रयाण किया और अपनी यादें, अपनी पहचान, अपने संयम की खुशबू छोड़ करके वो हमारे बीच में चले गए। पर हमें हमारी समाज का बहुत बड़ा नुकसान है और समाज का ही नहीं हमारे देश का भी सबसे बड़ा नुकसान है। आज के दिन तो जितनी मिनिस्ट्री है, सीएम हों चाहे पीएम हों चाहे राष्ट्रपति हों, आज ऐसे संत की विदाई पर उन्हें भी 2-2 शब्द आज बोलना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र धरोहर थे और ऐसे संत आज हमारे बीच में नहीं रहे। अब हमें ऐसे समय में उनके सपनों को पूरा करना है, उनकी भावनाओं की कदर करना है और उनके द्वारा जो बीज रोपण किए गए हैं उन्हें हम उनकी याद समझ करके, उनके सपनों को समझ करके पूर्ण करेंगे और बड़े प्रेम से, स्नेह से, राग, द्वेष, मोह को छोड़ करके, आपस की बेईमानता को छोड़ करके हंसते मुस्कुराते हुए उनके सपनों को पूरा करेंगे, ऐसी मेरी भावना है। और मैं भी उन गुरु के चरणों में, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे आज बहुत तकलीफ़ हो रही है। ना मालूम दीक्षा मैंने आचार्य गुरुदेव बराक सागर जी महाराज से ली है, पर ना मालूम ऐसा कौन सा रिश्ता है मेरा उन गुरुवर से, मैं समझ नहीं पाता हूँ। उठते बैठते खाते पीते ऐसा लगता है जैसे वो मेरे साथ साथ हैं और वो मेरे मन में हैं, हृदय में हैं, दिल में हैं, धड़कन में हैं, सांसों में हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जब से ये खबर मुझे मिली है, मैं भी अपने अंदर के हाल को आपको बयान नहीं कर सकता, पर फिर भी गुरु हैं, उन्होंने मुझे जीना सिखाया है, उन्होंने मुझे चलना सिखाया है। क्योंकि मैं नहीं मानता कोई परंपरा को, मैं नहीं मानता कोई अलग संत को। मैं तो ये मानता हूँ कि गुरुदेव बराक सागर जी महाराज ने मुझे दीक्षा दी है और मुझे इस योग बनाया है, तो मैं आचार्य विद्यासागर को अपना ताऊ समझता हूँ कि वो हमारे ताऊ थे। और कहा जाता है पिताजी से ज़्यादा प्यार ताऊ का मिलता है, और मुझे परोक्ष में बहुत मिला है। और मैं ऐसे उन ताऊ के चरणों में त्रय भक्ति सहित बारंबार उन गुरु के चरणों में अक्षय अनंत बार नमोस्तु 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 करता हूँ। और मैं अपनी भावनाएं भावभीनी शब्दों की पुष्पांजलि उनके चरणों में समर्पित करता हूँ कि वो, हे गुरुवर, आप हम लोगों के बीच में ना होकर के भी आप हम लोगों के बीच में हमेशा रहेंगे। आपके इतने उपकार हैं, आपकी इतनी यादें हैं जो हमेशा हर व्यक्ति के हृदय पटल पर अंकित है। आपका वजूद, आपकी पहचान, आपकी आन मान शान हम सब लोगों के साथ में हैं। और हम लोगों को बड़ा दुख है कि हम लोगों के बीच में से एक गुरु का साया कम हो गया है। भगवान अपने शिष्यों को, अपने समाज को जहाँ भी हैं वहाँ से अच्छा आशीर्वाद दें कि ये समाज एक झंडे के नीचे रहकर, ये सारे साधु संत सिर्फ महावीर के और पंच परमेष्ठी की चर्चा करते हुए समाज को एक दिशा में और एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते रहें। और हम कम से कम श्रावक भले एक हों या ना हों, पर ये साधु समाज एक होकर के रहे, जिससे कि हम महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचा सकें। हम अपने अहम को, वहम को छोड़ कर के एक साथ रह कर के, एक साथ मिल कर के एक दूसरे का सम्मान करते रहें, एक दूसरे का ध्यान रखते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखते रहें और सब मिल कर के समाज के एक एक मोती को
जोड़ जोड़ करके और उनका सुंदर सुंदर नेकलेस बना करके समाज की शोभा को बढ़ाते रहें, ऐसा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।